हाल ही में वैश्विक तेल व्यापार और भू राजनीति में एक नया मोड़ सामने आया है, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत ने मिलकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति को चुनौती दी है। ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदने के लिए दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन रूस ने भारत को तेल पर भारी छूट देकर इस दबाव को नाकाम कर दिया। इस घटनाक्रम ने न केवल वैश्विक तेल बाजार को हिलाकर रख दिया, बल्कि अमेरिका को भी हैरान कर दिया। ट्रंप की टैरिफ रणनीति और भारत का जवाब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए रूस पर आर्थिक दबाव बनाने की रणनीति अपनाई। इसके तहत उन्होंने उन देशों पर कड़े टैरिफ लगाने की धमकी दी जो रूस से तेल खरीद रहे हैं। भारत, जो रूस से अपनी तेल जरूरतों का लगभग 35-40% आयात करता है, ट्रंप के निशाने पर आ गया। अगस्त 2025 में ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया, जिससे भारतीय निर्यात पर कुल टैरिफ 50% तक पहुंच गया। इसका मकसद भारत को रूसी तेल खरीदने से रोकना था, क्योंकि ट्रंप का मानना है कि यह व्यापार रूस के युद्ध प्रयासों को आर्थिक रूप से समर्थन देता है। लेकिन भारत ने इस दबाव को ठुकरा दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इन टैरिफ्स को अनुचित और अव्यावहारिक बताया और कहा कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए सबसे सस्ता और विश्वसनीय स्रोत चुनने का हक रखता है। भारतीय अधिकारियों ने ये भी तर्क दिया कि रूसी तेल की खरीद ने वैश्विक तेल कीमतों को स्थिर रखने में मदद की है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को फायदा हुआ है। पुतिन का मास्टर स्ट्रोक, डिस्काउंट का दांव। ट्रंप के टैरिफ्स के जवाब में रूस ने भारत को तेल पर और भी आकर्षक छूट की पेशकश की। सितंबर 2025 में रूस ने अपने यूराल ग्रेड तेल की कीमत में $3-4 प्रति बैरल की छूट दी, जो पहले से ही वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड से सस्ता था। इस छूट ने भारतीय रिफाइनरियों के लिए रूसी तेल को और आकर्षक बना दिया। नतीजतन भारतीय तेल कंपनियों जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम ने सितंबर और अक्टूबर के लिए रूसी तेल की खरीद फिर से शुरू कर दी। इस रणनीति ने ट्रंप की योजना को उल्टा कर दिया। जहां ट्रंप चाहते थे कि भारत रूसी तेल से दूरी बनाए, वहीं रूस ने कीमतें कम करके भारत को और अधिक खरीद के लिए प्रेरित किया। भारत ने 2024 में रूस से प्रतिदिन 20 लाख बैरल से अधिक तेल आयात किया, जो उसकी कुल तेल खपत का 37% है। यह आंकड़ा 2021 में केवल 3% था, जो दर्शाता है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रूसी तेल पर अपनी निर्भरता को तेजी से बढ़ाया है। वैश्विक प्रभाव और अमेरिका की हैरानी। इस घटनाक्रम ने वैश्विक तेल बाजार में एक नया समीकरण प्रस्तुत किया। भारत ने न केवल रूसी तेल खरीदना जारी रखा, बल्कि इसे रिफाइन करके यूरोप, अमेरिका और अन्य देशों को निर्यात भी किया। इससे भारत ने पिछले कुछ वर्षों में लगभग $17 बिलियन की बचत की। लेकिन ट्रंप के टैरिफ्स ने भारतीय निर्यात को प्रभावित करने की कोशिश की, जिससे भारत को $37 बिलियन तक का नुकसान होने का अनुमान है। अमेरिका के लिए ये स्थिति हैरान करने वाली रही, क्योंकि भारत ने न केवल रूस के साथ अपने व्यापार को मजबूत किया, बल्कि चीन के साथ भी अपने संबंधों को गहरा किया। शंघाई सहयोग संगठन एशियो शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की, जिससे भारत की रणनीतिक स्वायत्ता और मजबूत हुई। भारत की रणनीतिक स्वायत्ता। भारत ने स्पष्ट किया कि वह अपनी ऊर्जा नीति को आर्थिक और राष्ट्रीय हितों के आधार पर तय करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत का रूसी तेल खरीदना एक व्यावसायिक निर्णय है और यह वैश्विक तेल कीमतों को $120-200 प्रति बैरल तक बढ़ने से रोकने में मदद करता है। भारत का ये रुख न केवल उसकी आर्थिक प्राथमिकताओं को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि वह अमेरिकी दबाव के सामने झुकने को तैयार नहीं है। निष्कर्ष। पुतिन का तेल पर डिस्काउंट और भारत की रिकॉर्ड खरीद ने ट्रंप की रणनीति को नाकाम कर दिया। भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए रूस के साथ अपने संबंधों को और मजबूत किया, जिससे वैश्विक तेल बाजार में उसकी स्थिति और सशक्त हुई। ये घटनाक्रम दर्शाता है कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्ता को बनाए रखने और वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए तैयार है, भले ही इससे अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश हैरान क्यों न हो।